Okay. So, unit number 6, software coding. And last time we have started the topic code reviews, and we have covered code walkthrough only. And and today we will cover code inspection and clean room testing. Okay. Uh, so let us start. So these were the guidelines of code walkthrough and code inspection. Yes. What is this code inspection? Uh, During the code inspection review, okay. So what will happen? The code is inspected for the presence of some common programming error. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तीन तरह के एरर रहते हैं, लॉजिकल, एल्गोरिथमिक और आपके कॉमन प्रोग्रामिंग एरर। ठीक है, दो पहले कवर हो चुके हैं कोड वॉक थ्रू में, और लास्ट बच गया कॉमन प्रोग्रामिंग एरर। ठीक है, इसको कौन डिटेक्ट करेगा? कोड इंस्पेक्शन। ये बस इस हेडिंग के अंडर डाले हुए हैं। ओके, तो इसमें प्रिंसिपल एम, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम क्या हुआ? द कोड इंस्पेक्शन इज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ सम कॉमन प्रोग्रामिंग एरर। आपके मॉड्यूल में, आपके फंक्शन में कौन कौन से कॉमन प्रोग्रामिंग एरर है उसको इंस्पेक्ट करना, उसको डिस्कवर करना कोड इंस्पेक्शन का मेन एम है। बस यही लाइन है मेन, सम कॉमन प्रोग्रामिंग एरर को ये डिटेक्ट करेगा या डिस्कवर करेगा। ठीक है, और दूसरा भी इसमें एक और पॉइंट रहता है, एंड टू चेक वेदर कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉलोड और नॉट। कोडिंग स्टैंडर्ड मैं आपको याद करा देता हूँ, हर सॉफ्टवेयर कंपनी में कुछ एक स्टैंडर्ड रखे होते हैं कि जब भी प्रोग्राम लिखना है तो उन स्टैंडर्ड को आप फॉलो करिए, और वो स्टैंडर्ड कुछ एक रूल्स होते हैं और वो मैंडेटरी रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो जब भी प्रोग्रामर उन रूल्स को देख के प्रोग्राम लिखता है तो यहाँ पे कोड इंस्पेक्शन में उसे ये भी चेक यहाँ पे ये भी चेक किया जाता है कि कोडिंग स्टैंडर्ड को इस पर्टिकुलर प्रोग्रामर ने इस फंक्शन को लिखती बार फॉलो किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो दो चीजें इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहा है, एम निकल के आ रहा है, एक कि कौन कौन से कॉमन प्रोग्रामिंग एरर हैं, दूसरा क्या इस फंक्शन या मॉड्यूल को की कोडिंग लिखती बार कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, सो व्हाट आर द वेरियस प्रोग्रामिंग एरर्स। अब हम सीधा उसी पॉइंट पे आएंगे कि वो कौन कौन से एरर हैं जिसे हम यहाँ पे कोड इंस्पेक्शन में डिस्कवर करेंगे। ठीक है, देखिए हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखती है अपने पास। ठीक है, जिसमें सारी लिस्ट बनी होती है कि ये वाली जो एरर है ये सारे प्रोग्रामिंग एरर है जो यहाँ पे आपने चेक करने हैं। ठीक है, तो वही लिखा है, गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज prepare a list of some common errors, programming error, okay, which can be checked during code inspection। तो वो कौन कौन से हैं? ये सारे हैं बच्चों, ये सारे हैं। ओके, ये अब आपने ध्यान से देखना, यही हमारा मेन आज का यही स्क्रीन आपकी जो मेन स्क्रीन रहेगी आज की टॉपिक की। यहाँ पे आप देख सकते हो कि देर आर 9 नंबर ऑफ कॉमनली जो प्रोग्रामिंग एरर निकल के आते हैं वो है, ये सारे कॉमन प्रोग्रामिंग एरर है। अब आपने जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपसे मैं पूछूंगा कि इनमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा लगा। जब भी, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है, मैंने आपको सभी को दे दिया, 24 के 24 या 25 के 25 बच्चों को मैंने दे दिया कि आप बताओ कि इसमें क्या क्या प्रोग्रामिंग एरर हैं। तो आप इन सभी को समझिए पहले, फिर आप बताओगे कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपको कौन सा लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। तो लास्ट में आपसे नंबर पूछूंगा, जैसे आपको मान लो 5 नंबर वाला अच्छा लगा तो आप वहां पे चैट बॉक्स में 5 लिखोगे। ठीक है, तो इसे बड़े ध्यान से समझिए, ये सभी को आंसर देना होगा, उसी की बेस पे मैं आज आपकी अटेंडेंस भी लगाने वाला हूँ। ठीक है, वंस अगेन 1 to 9 ये नंबर दिए हुए हैं, इनके आगे कुछ एक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कॉमन प्रोग्रामिंग एरर लिखे हुए हैं। राइट, तो आपको ये एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको बताना होगा। मैं इंडिविजुअल सभी को पूछूंगा, आपको अनम्यूट होना पड़ेगा या फिर आपको लिखना पड़ेगा इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपको कौन सा लगा और क्यों। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो एक एक मैं पहले आपको समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से समझिए। पहला जो कॉमन प्रोग्रामिंग एरर है वो है यूज ऑफ अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। देखिए हम हर प्रोग्राम में वेरिएबल को यूज करते हैं जनरली, राइट। तो उस प्रोग्राम में जब हम किसी वेरिएबल को यूज करते हैं तो उसको हम कई बार इनिशियलाइज करना भूल जाते हैं। आपने एवरेज निकालनी है 10 बच्चों की और आपने एवीजी नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है, तो इस एरर को हम यहाँ पे चेक करते हैं।
अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल तो नहीं है कहीं पे आपके प्रोग्राम में, आपके फंक्शन में, तो उस चीज को चेक करते हैं। सेकंड इज जंप इनटू लूप्स, लूप बनी पड़ी हुई है, एकदम से आप लूप के अंदर चले जा रहे हो, कब आप लूप के अंदर जा रहे हो, उस चीज को यहाँ पे चेक किया जाता है। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग लूप्स, इसमें क्या है, एक ऐसी लूप जो कभी खत्म नहीं हो रही है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, सिक्स किया, फिर से फर्स्ट में घुस गए, मतलब डिप्लोमा हुआ ही नहीं, लूप में चले गए हैं, तो वही आपकी नॉन टर्मिनेटिंग लूप, आप पास आउट हुए ही नहीं। वही यहाँ पे है, आपने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें एक लूप थी जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी भी खत्म ना होने वाली है, और इसके लिए हमने एक स्पेशल नेम भी हमने लास्ट टाइम यूज किया था, लास्ट सेमेस्टर पाइथन में, इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप एक ऐसी लूप जो कि इनफाइनाइट पे खत्म होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। फोर्थ इज इनकम्पैटिबल असाइनमेंट। समटाइम्स क्या होता है, आप एक वेरिएबल में नाम स्टोर है और दूसरे वेरिएबल में इंटीजर स्टोर है, आप इंटीजर के अंदर वो डाल रहे हो, नाम डाल रहे हो, तो इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी कहीं पे आ तो नहीं रही है। असाइनमेंट आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, जैसे नाम वाले वेरिएबल में नाम ही जा रहा है और रोल नंबर वाले वेरिएबल में रोल नंबर ही जा रहा है, वैसा ही होना चाहिए, कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा है कि रोल नंबर वाले में नाम डाल रहे हैं और नाम वाले में रोल नंबर डाल रहे हो, वैसा ना होना चाहिए। दैट इज इनकम्पैटिबल, आपस में कंपैटिबल नहीं असाइनमेंट्स। ओके, एंड फिफ्थ इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। ये आपने जावा में एक एक्सेप्शन भी रहती है इसमें, अगर मैं जावा का रेफरेंस दूं, देखिए ये ऐसा नहीं कि आप पाइथन पे करिए, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कॉमन है, ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट ही कॉमन है। एरे का जैसे एरे मान लीजिए आपने 10 इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए बनाई हुई है, लेकिन आपने स्टोर कितने कर दिए, 11, एक ज्यादा या दो ज्यादा, या मैंने ज्यादा कर दिए, तब वहां पे उस चीज को चेक किया जाता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, उस चीज को चेक किया जाता है। ठीक है, पाइथन में भी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो उस चीज को चेक किया जाता है। आपने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें 10 नाम स्टोर होंगे, लेकिन आपने स्टोर कितने कर दिए, 11 या 10 से ज्यादा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। एंड सिक्स इज इम्प्रॉपर स्टोरेज एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। इम्प्रॉपर स्टोरेज एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। देखिए जावा में और पाइथन में ये वाली चीज नहीं रखी गई है, ये पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे सी में हम मैनुअली एक वेरिएबल को स्टोर करने के लिए वहाँ पे मेमोरी एलोकेट भी कर सकते हैं, और एलोकेटेड की हुई मेमोरी को डी एलोकेट भी कर सकते हैं। अगर ये आपका गलत हो रहा है तो आपके वहाँ पे कई तरह के एरर वहाँ पर निकल के आ सकते हैं। ठीक है, पूरा प्रोग्राम आपका क्रैश भी हो सकता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे हम चेक करते हैं कि स्टोरेज एलोकेशन, स्टोरेज देना और स्टोरेज लेना, स्टोरेज वापस लेना, तो वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे वेरिएबल का आप एग्जांपल लीजिए, एक वेरिएबल है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वो मेमोरी में कहीं ना कहीं स्पेस घेरेगा। जैसे क्लास लगी हुई है 30 बच्चों की, अभी 29 आए हुए हैं, एक लड़का आया और वो अपनी सीट पे बैठ गया, अगर वो सीट खाली थी तो, अगर सीट खाली नहीं होती तो व्हाट विल हैपन। ठीक है, उस तरह की चीज को हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं, इम्प्रॉपर स्टोरेज एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। ओके, एंड सेवंथ इज अबाउट पैरामीटर मिसमैच इन फंक्शन कॉल। जब भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे पैरामीटर की जो मिसमैचिंग होने के वहाँ पे चांस रहते हैं। आपने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें दो वेरिएबल आपको, सॉरी, दो वैल्यूज आपको पास करनी होती हैं, लेकिन आपने 3 पास कर दी, या फिर आपने एक ही पास की, और एक्सेप्ट हो रही थी इंटीजर, आपने फ्लोट पास कर दी, तब क्या होगा, पैरामीटर मिसमैच। जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पे पैरामीटर मिसमैच नहीं होना चाहिए, ना ही ऑर्डर में, ना ही डाटा टाइप में, नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैरामीटर मिसमैच ये नहीं होना चाहिए, तो उस चीज को हम यहाँ पे चेक करते हैं। सेवंथ इज सॉरी एट्थ इज यूजिंग इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स और इनकरेक्ट प्रेसिडेंस। इसको समझिए पहले, लॉजिकल ऑपरेटर्स, और लॉजिकल ऑपरेटर आपको पता है, एंड, ए एन डी हम पाइथन में लिखते हैं शॉर्ट में, और या नॉट हम यूज करते हैं। ठीक है, एंड की जगह आपने नॉट लिख दिया, नॉट की जगह आपने कुछ और लिख दिया, इनकरेक्ट। आप एंड करना चाहते थे लेकिन आपने और लगा दिया, तो उस चीज को हम चेक करते हैं बच्चों यहाँ पे। अब एक और आता है इनकरेक्ट प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस क्या होता है, जैसे हम मैथ्स में बोर्ड मैथ्स का रूल करते हैं फॉलो, जब भी एक से ज्यादा वहाँ पे ऑपरेटर लगे हुए हैं, प्लस भी लगा, माइनस भी लगा, मल्टीप्लिकेशन भी लगा, ब्रैकेट भी लगी हुई, तो किसको सबसे पहले सॉल्व करना है, तो उसके लिए एक प्रेसिडेंस टेबल होता है। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये अवेलेबल होता है। ठीक है, तो उसको फॉलो किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ठीक है, आप आउटपुट कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे लेकिन निकलेगी कुछ और। ओके,
एक आपको फाइनल में पाइथन में एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आया था, जहाँ पे कि प्रेसिडेंस को आपकी वहाँ पे चेक किया गया था। ठीक है, तो आप कुछ एक बच्चे कह रहे थे कि सर ये आउटपुट आनी चाहिए थी, लेकिन आ कुछ रही है बाद में जब हमने कंप्यूटर पर रन किया। ठीक है, तो वो इसी की ही वो दिक्कत थी, प्रेसिडेंस की। एंड नाइन्थ इज इम्प्रॉपर मॉडिफिकेशन ऑफ लूप वेरिएबल। देखिए, लूप के अंदर एक वेरिएबल हम जरूर लेते हैं, लूप काउंटर वेरिएबल उसको बोलते हैं। अगर उसको हम गलत कहीं मॉडिफाई कर रहे हैं तब भी गड़बड़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इवन नंबर सारे के सारे वहाँ पे प्रिंट करने हैं, जैसे आई नाम का आपने वेरिएबल लिया हुआ है, राइट। आई एक बार जब आपने प्रिंट कर दिया 2, तो अगला वेरिएबल सॉरी अगली वैल्यू कितनी आएगी 4, वो कैसे निकलेगी +2 करके, लेकिन आपने +3 कर दिया है या आपने +1 किया हुआ है, तब वहां पे गड़बड़ होगी। इम्प्रॉपर मॉडिफिकेशन ऑफ लूप वेरिएबल, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे चेक किया जाता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स। तो इसे ध्यान से देखिए। तो अगर किसी को कुछ इसमें पूछना है या फिर कोई डाउट है तो अभी आप पूछिए। सर 9th पॉइंट फिर से रिपीट कर दो एक बार। ओके, 9th इज इम्प्रॉपर मॉडिफिकेशन ऑफ लूप वेरिएबल। इसमें क्या है बच्चों, जैसे आपने एक इवन नंबर का प्रोग्राम बनाया हुआ है, राइट। उसमें क्या हो रहा है, 2 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए 4। वो कैसे प्रिंट होगा, जब हम करंट वैल्यू जो आई की है यानी कि 2 है, उसमें हम कितना ऐड करें, 2 को ऐड करें। ठीक है, लेकिन आपने गलती से कितना ऐड कर दिया है, 3 ऐड कर दिया है या 5 ऐड कर दिया है या लिखा ही नहीं है या 1 ऐड किया हुआ है, तो वो हुआ जो आपका लूप काउंटर वेरिएबल है, लूप को कंट्रोल करने वाला जो वेरिएबल है, लूप वेरिएबल है, उसको आपको मॉडिफाई करना था, आपने किया है लेकिन गलत मॉडिफाई किया बच्चों। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग है। तो जैसे आपने लिखना था i = i+2, आपने वो लाइन या तो लिखी ही नहीं है, या फिर आपने i = i+1 लिख दिया है, या फिर आपने i = i+any नंबर लिख दिया है, लेकिन 2 नहीं लिखा है, वो हुआ इम्प्रॉपर मॉडिफिकेशन। वो जो मॉडिफाई आपने किया हुआ है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो ये है। ओके, तो इसमें से मुझे बताइए आपको कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पे। तो लेट मी ओपन द, चलिए इसे आप देख लीजिए, ये मैं लास्ट में पूछूंगा। इससे पहले हम ये लास्ट टॉपिक भी कर लेते हैं, सो दैट रिकॉर्डिंग आपकी छोटी सी छोटी रही। लास्ट इज अबाउट क्लीन रूम टेस्टिंग। अभी तक तो आपने कोड रिव्यू को की टाइप्स देखी, जिसमें हमने कोड वॉक थ्रू एंड कोड इंस्पेक्शन कवर किया। नाउ व्हाट इज दिस क्लीन रूम टेस्टिंग। इस टॉपिक को आप ये मान के चलिए, ये 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आने वाला। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो सिर्फ इतना ही करना है जितना मैंने लिखा हुआ है, अगर आता है तो इसी को ही समझिए। ओके, क्या है ये पहले समझिए। देखिए, क्लीन रूम टेस्टिंग ये IBM ने शुरू की थी। IBM क्या है, एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सबसे पहला जो पर्सनल कंप्यूटर जो डेस्कटॉप मशीन है उसका उसका जो मॉडल था वो IBM ने ही बनाया था 1981 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये इसकी फुल फॉर्म है। तो IBM ने ही क्लीन रूम टेस्टिंग का ये जो है टर्म जो है क्वाइन की थी या स्टार्ट की थी। यहाँ पे स्टार्ट होगा, सॉरी। द क्लीन रूम टेस्टिंग ये किसके ऊपर रिलाई करती है, किसके ऊपर बेस्ड है, ये है वॉक थ्रूज एंड इंस्पेक्शन एंड फॉर्मल वेरिफिकेशन। पहले हम वॉक थ्रू करेंगे, फिर हम इंस्पेक्शन करेंगे, फिर हम थोड़ी सी फॉर्मल सी एक वेरिफिकेशन करेंगे। ये तीनों चलती हैं इसमें। अब देखिए, वॉक थ्रू में बहुत टाइम लगेगा, इंस्पेक्शन में बहुत टाइम लगेगा और वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। टेस्टिंग तो हम बाद में करेंगे, दिस इज नॉट टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग तो अगला चैप्टर है, उसको आप अलग से अभी माइंड में मतलब रखिए, उसकी जगह रखिए। यही इस क्लीन रूम टेस्टिंग में सबसे बड़ी दिक्कत है। द मेन प्रॉब्लम विद द क्लीन रूम टेस्टिंग इज दैट द टेस्टिंग एफर्ट्स आर इंक्रीज्ड। टेस्ट करने के जो एफर्ट है, जो एफर्ट्स हैं वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। कैसे, क्योंकि वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बच्चों। बस ये मेन लाइन आपने याद रखनी है। ठीक है, और दिस टेक्निक प्रोड्यूसेस डॉक्यूमेंटेशन एंड कोड दैट इज मोर रिलायबल। इस टेक्निक को जब हम यूज करते हैं, कोड सॉरी क्लीन रूम टेस्टिंग को जब हम यूज करते हैं, तो ये इसकी आउटपुट क्या निकलती है, इट प्रोड्यूसेस 2 थिंग्स। वन इज कोड, एक ऐसा कोड, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा फंक्शन या मॉड्यूल जो कि ज्यादा रिलायबल है। दूसरा,
ये डॉक्यूमेंटेशन भी इसकी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस होगी, ये जो कोड प्रोड्यूस होगा, ये ज़्यादा रिलायबल होता है। रिलायबल होने के साथ साथ ये मेंटेनेबल भी है ज़्यादा। उसको उसकी मेंटेनेंस करना, उसको मेंटेन करके रखना, इट इज ईजियर। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? अदर डेवलपमेंट मेथड्स रिलाइंग ऑन कोड एग्जीक्यूशन बेस्ड टेस्टिंग, यानी कि जो आप टेस्टिंग वाला चैप्टर है उससे ज़्यादा रिलायबल यहाँ पे रहती है। ये मैंने आपको पहले भी लास्ट में भी बताया था कि जब भी कोई सिम्टम आ रहे हैं कोरोना के, हम पहले ही उसको डिटेक्ट करके डायग्नोज करने का सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, कि कोरोना का टीका लगाइए, कोविड का इंजेक्शन लगाइए, राइट। लेकिन जब कोरोना हो गया, फिर आप लास्ट स्टेज पे पहुंच रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, फिर वहां पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वही है कि टेस्टिंग तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले ही हम रिव्यू करेंगे, क्लीन रूम टेस्टिंग के थ्रू। इसमें क्या होता है, दोनों चीजें होंगी जो आपने पहले की, कोड वॉक थ्रू भी होगा, इंस्पेक्शन भी होगा, और उसके बाद हम वेरिफिकेशन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, फिर ये आपको ज़्यादा ये और क्लियर यहाँ पे होगा। बस इतना याद रखिए बच्चों, इसमें ज़्यादा इसमें मत जाइए। एंड लास्ट लाइन इसमें जो रह गई है वो है, ओके, सम टेस्टिंग बेस्ड error detection is efficient for detecting certain errors that escape manual inspection, ठीक है। तो इस तरह से देखिए होता क्या है, वॉक थ्रू आपने किया, उसके बाद आपने इंस्पेक्शन की, फिर आपने वेरिफिकेशन की। इससे क्या फायदा हो रहा है, व्हाट इज द बेनिफिट? उससे फायदा ये हो रहा है कि इस तरह की जो हम एरर को डिटेक्ट कर रहे हैं, ये ज़्यादा एफिशिएंट है। कुछ तरह के एरर को ये जो ढूंढ के निकाल लेती है, जो कि वॉक थ्रू और इंस्पेक्शन से बच जाते हैं, ठीक है। बस यही इसकी जो है, इसलिए हम दोनों को यूज करते हैं। अकेला वॉक थ्रू, अकेला इंस्पेक्शन यूज नहीं करेंगे, ये सीक्वेंस में यूज होगा। पहले वॉक थ्रू होगा, फिर इंस्पेक्शन होगा, फिर उसको वेरीफाई होगा, वेरीफाई हम करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट कोड रिव्यू है। तो ये इतना ही आपने करना है इसमें, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी, फोर्थ लेक्चर, तो उसमें हम अगला टॉपिक करेंगे। सो लेट मी स्टॉप हियर।